नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। कमर दर्द इतना आम माना जाता है कि हम इस पर खास तवज्जो नहीं देते। कमर दर्द हो रहा हो तो हम आमतौर पर खुद को यह कहकर आश्वस्त करने की कोशिश करते हैं कि शायद गलत वजन उठा लिया होगा, या शायद गद्दा बिस्तर ठीक नहीं है, या हम गलत मुद्रा में बैठकर टीवी देख रहे थे, या फिर कुर्सी ठीक नहीं है। ऐसे करते करते हम इस दर्द को नजरअंदाज करते रहते हैं। फिर यह दर्द आगामी समय में और बढ़ती उम्र के साथ गंभीर होता रहता है। फिर दिमाग में सवाल दस्तक देता है कि आखिर क्या करें, क्योंकि जब तक समय ज्यादा निकल चुका होता है। यह भी देखा गया है कि पुरुषों की तुलना में बैक पेन महिलाओं को ज्यादा होता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह होता क्यों है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि बैक पेन से छुटकारा कैसे पाएं, इसका इलाज क्या है और यह होता क्यों है, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। और इस समस्या पर हमारे साथ बात करने के लिए होंगे सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर एनसी गुप्ता। इसके साथ ही आपको एक और जानकारी बता देते हैं कि अगर आपको भी कमर दर्द होता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। इन नंबरों पर आप कॉल करके सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही आता है, इसलिए आज हमने इस विषय का इंतखाब किया है, चयन किया है, क्योंकि यह देखा जा रहा है कि बदलते दौर के साथ ये महिलाओं को दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही। कमर दर्द और पीठ दर्द हालांकि आम हो चुका है, लेकिन बड़ी बात यह है कि लोग नजरअंदाज करते रहते हैं। चलिए आप कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर एनसी गुप्ता जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफास्ट पर। चलिए आपको एक अहम जानकारी आपको बता देते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और जो भी आपकी समस्या है कमर दर्द से जुड़ी हुई, जो भी आपके सवाल जहन में आता है, उसको लेकर आप टीवी पर दिए गए नंबरों पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे, उस पर कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर से सीधा सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। आपको बस इतनी जद्दोजहद जरूर करनी है कि आपको कॉल जरूर करना है, क्योंकि अगर आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है तो आप कॉल कीजिए, परामर्श लीजिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या कमर दर्द का कोई स्थायी समाधान है या फिर नहीं है। इस कार्यक्रम में जानने का हम प्रयास करेंगे और जिस भी व्यक्ति को, चाहे वह महिला हो या फिर पुरुष हो, किसी को भी यह समस्या है तो वह कॉल कर सकते हैं, हमें सवाल पूछ सकते हैं। तो हम इस कार्यक्रम के जरिए जानने के प्रयास करेंगे, इसके मार्फत जानने का प्रयास करेंगे कि कमर दर्द की शुरुआत कैसे होती है, क्या इसका स्थायी समाधान है भी या फिर नहीं है, या फिर कमर दर्द से शरीर का पोस्चर भी खराब हो जाता है। और बड़ी बात यह है कि कमर दर्द की जो समस्या है आमतौर पर किस उम्र के व्यक्तियों में ज्यादा देखने को मिलती है। हालांकि कई रिसर्च के बाद यह सामने जरूर आ चुका है कि यह जो समस्या है बहुत घातक है। इससे न केवल कमर दर्द होता है बल्कि कई अन्य बीमारियां भी होती हैं। इन्हीं तमाम सवालों को हम जानने का प्रयास करेंगे इस कार्यक्रम में कि आखिरकार ये होता क्यों है। और बड़ी बात एक जहन में और आती है कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, इसी से जुड़ा हुआ है, और क्या इससे कोई पोस्चर भी खराब होता है शरीर का। बड़ी बात यह है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश होते रहेंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर से सीधे तौर पर सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। तो कमर दर्द की शुरुआत कैसे होती है, कौन सी उम्र के व्यक्तियों को इससे सबसे ज्यादा असर होता है और कौन सी उम्र के व्यक्ति इस समस्या से ज्यादा जूझ रहे हैं, क्योंकि बदलते दौर के साथ सभी का खान पान बहुत तेजी से बदल रहा है। और बड़ी बात यही रहती है, हमने अमूमन ये देखा है, चाहे कोई सी भी समस्या हो शरीर से जुड़ी हुई, चाहे वह हार्ट की प्रॉब्लम हो या फिर अवसाद की प्रॉब्लम हो, बड़ी यहाँ पर यह बात निकल कर आती है कि आप लगातार आप योगा कीजिए, मेडिसिन से दूर रखिए अपने आप को। तो इसी तमाम सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ अभी जुड़ेंगे कुछ ही देर में, लेकिन लगातार आपको एक जानकारी बता दें, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे, इन पर आप सीधा कॉल करिए, परामर्श ले सकते हैं। आज का हमारा विषय यह है कि आखिरकार कमर दर्द होता क्यों है, क्या इसका स्थायी समाधान है या फिर नहीं है। तो बड़ी बात यही है, क्या कमर दर्द की इसकी शुरुआत कैसे होती है और इसका क्या स्थायी समाधान है या फिर नहीं है। आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर एनसी गुप्ता जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफास्ट पर। वेलकम जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप भी जानते हैं और पूरा देश जानता है और यहाँ तक कि जो प्रत्येक व्यक्ति है ये भी इस बात को जानता है कि बदलते समय के साथ सभी का खान पान बदल रहा है, और जहाँ पर योगा करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वहाँ लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो आज का हमारा जो विषय है कि आखिरकार कमर दर्द होता क्यों है, इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो पहला सवाल यही है कि कमर दर्द की शुरुआत कैसे होती है और कौन सी उम्र के व्यक्तियों को इसकी ज्यादा समस्या देखनी पड़ती है। अच्छा है, कमर दर्द एक बहुत ही आम बीमारी है और जी इसके अनेक
अनेकों लक्षण अनेकों वजह होती है। जी पैर में कांटा चुभ जाए तो भी कमर में दर्द हो सकता है, और अगर दिमाग में कोई परेशानी है तो भी कमर दर्द हो सकता है। ये जो है हर एक पेशेंट के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए, जो भी इसकी वजह हो, हमको एनालाइज करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, और कई बार इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन या जांच पड़ताल भी करने की जरूरत पड़ जाती है। अमूमन आजकल के लाइफ स्टाइल के अंदर जी एक्सरसाइजेज का बहुत कम स्थान रह गया है। जीवन इतना व्यस्त हो गया है कि लोग अक्सर एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं। पर्टिकुलरली खासतौर से जो लोग कंप्यूटर वगैरह पर काम करते हैं, ऑफिस में 8-10 घंटे चेयर पर बैठे रहते हैं, एक ही मुद्रा के अंदर बैठे रहते हैं, तो उनको जो है ये कमर में दर्द हो जाता है बिकॉज ऑफ इनएक्टिविटी। तो इसमें अगर हम सभी जने इसके विषय में सोचें और थोड़ी बहुत नियम पूर्वक प्रतिदिन थोड़ी एक्सरसाइज करें तो उसमें काफी लाभ होता है, और हो सकता है कि उससे कमर दर्द ना हो। अदरवाइज दुनिया में एस्टिमेट किया गया है कि नियरली 80% लोगों को जिंदगी में कभी ना कभी कमर दर्द होता है। जी तो इसका सबसे कॉमन कॉज इनएक्टिविटी, और ट्रीटमेंट योगिक एक्सरसाइजेज हैव ए ग्रेट रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ बैक एक। योगा का जी कमर दर्द से छुटकारा पाने में काफी महत्वपूर्ण स्थान है। जी डॉक्टर साहब, आप बहुत वरिष्ठ हैं, तजुर्बेदार हैं, तो आप देखते होंगे कि कौन सी उम्र के व्यक्ति आपके पास ज़्यादा इस समस्या को लेकर आते हैं। तो आपसे एक हम डाटा जानना चाहते हैं कि ज़्यादा किस उम्र के व्यक्तियों को ये समस्या है आपके अनुसार, क्योंकि दौर है बहुत तेज़ी से बदल रहा है। इसी यूजुअली यंग लेडीज, जवान औरतें जो जिनको इमीडिएटली अभी डिलीवरी हुआ है, 1 या 2 डिलीवरी होने के बाद उनको कमर दर्द हो जाता है। कुछ जी दिन प्रतिदिन घर का जो काम करते हैं उसके अंदर भी एक्सरसाइजेज जो हैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती है, सारी एक्सरसाइजेज आगे झुक के काम करने की होती हैं, तो कमर की पीठ के मसल जो है कमजोर हो जाते हैं, और उसकी वजह से भी ये दर्द होना शुरू हो जाता है। दूसरा ये है कि आफ्टर डिलीवरी और अबॉर्शन शरीर से विटामिन डी और कैल्शियम बहुत कम हो जाता है, और वो भी एक इसका कारण है। कोई भी कमर दर्द का पेशेंट हो तो उसकी हमें पूरी जांच पड़ताल करनी पड़ती है, ये भी देखना है कि कहीं और कोई बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से कमर दर्द हो रहा है। लेकिन हर एक पेशेंट को विशेष तौर से जांच पड़ताल करने की जरूरत होती है, और देखते हैं तो उससे ठीक भी हो जाता है। लेकिन एज ए प्रिवेंटिव मेजर अगर थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज डेली करते रहें तो उसमें ये अक्सर नहीं होती है। जी डॉक्टर साहब, शुगर इस के बीच मरीज, हमारे साथ इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, रोहित कहतल से। रोहित, हाँ जी, आपका सवाल क्या है? चलिए, रोहित से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, हम जिस तरीके से इस बात को लेकर समझने का प्रयास कर रहे हैं आपसे, और हमारा यही मकसद रहता है इस शो पर, हम कोई भी अगर रोग है तो इसको लेकर सही जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंच सके, और संपूर्ण जानकारी, सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि ज्ञान है तो जहान है। तो इसलिए आपसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार इसके प्रमुख 5 लक्षण क्या होते हैं, कि जिससे मतलब व्यक्ति खुद को समझ जाए कि ये जो समस्या है बहुत गंभीर हो जाएगी आगामी समय में। जी अच्छा, डॉक्टर साहब, इस कमर का बीच दर्द, आपको रोकना चाहेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि हाँ हमारे जी, साथ एक दर्शक जो अभी जुड़े तो दोबारा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका सवाल क्या है? रोहित, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? रोहित, अपने टेलीविजन सेट की आप आवाज कम कर लीजिए। हेलो, जी रोहित, हाँ आप जी, सवाल पूछिए। हेलो, रोहित, हम हाँ आपकी जी, आवाज सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए आप। मेरे कमर में दर्द होता है। जी आपकी उम्र कितनी है? मेरे कमर में दर्द होता है सर। जी आपकी उम्र रोहित, कितनी आपकी है? उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है और आप काम क्या करते हैं? चलिए, रोहित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी जी हम सभी दर्शकों से कार्यक्रम का सिलसिला हम आगे बढ़ाएं, इससे पहले हम सभी दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि अगर आप कॉल करते हैं तो अपने टेलीविजन सेट की आवाज़ पीछे से आप ज़रूर कम कर लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाती है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि आखिरकार क्योंकि आप बहुत तजुर्बेदार हैं तो आप देख रहे होंगे जिस तरीके से इसके 5 प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, और व्यक्ति खुद को इस बात से समझ पाए कि आखिरकार शुरुआती संकेत हैं, क्योंकि आगामी समय में चलते ये बीमारी गंभीर हो जाती है। इसी सबसे कॉमन साधारण या आमतौर पर जो वजह आती है कमर दर्द की, वो मरीज कंप्लेंट करता है कि उसको
लोअर हिप्स के अंदर या जी कमर के अंदर नीचे निचले हिस्से में दर्द होता है, जो हमेशा बना रहता है। ये जब तकलीफ बढ़ने जी लगती है तो उसको टर्न करने में, करवट लेने के अंदर उसकी दर्द होने लगता है। कभी कभी ये दर्द पैरों की तरफ जाने लगता है, और अगर नस के ऊपर ज्यादा दबाव होता है तो पैरों में सुनपना भी आ जाता है और पैरों में कमजोरी भी आ सकती है। तो इसलिए जब दर्द शुरू हो तो डॉक्टर को कंसल्ट करिए, इसका इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, और जो भी उसका रिजल्ट आता है उसके हिसाब से उसका इलाज किया जाएगा। अक्सर ये देखा गया है कि मस्कुलर वीकनेस, कमर के मांसपेशियों की कमजोरी ही एक सबसे बड़ा कारण है, जो कि लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से होता है। जी डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे साथ रोहित दोबारा से जुड़ चुके हैं। रोहित, आपका सवाल क्या है? रोहित, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, रोहित से संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे जिस तरीके से कमर दर्द जो है बहुत घातक हो जा रहा है बदलते समय के साथ साथ, तो इससे क्या ये भी समझा जाए कि क्या सामान्य कमर दर्द भी कई खतरनाक बीमारियों का लक्षण हो सकता है? ये कमर दर्द कई सीरियस बीमारियों का भी एक लक्षण जी हो सकता है। इसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस इज वन, कैंसर, और दूसरी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है वो जी भी एक इसका काफी कॉमन कॉज है। बड़ी उम्र में पर्टिकुलरली लेडीज के अंदर आफ्टर जब माहवारी बंद हो जाती है उसके बाद शरीर के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, बोन हड्डियों से कैल्शियम और विटामिन डी मूव बाहर निकल जाता है, तो उससे कमजोरी आ जाती है। वो एक काफी कॉमन वजह है दर्द की, पर्टिकुलरली लेडीज के अंदर। जी डॉक्टर साहब, एक इसको लेकर एक रिसर्च सामने आई थी कि आखिरकार ये जो कमर दर्द है ये महिलाओं को ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत पुरुषों के। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और अगर हाँ, तो आखिरकार ये महिलाओं के साथ ऐसा होता क्यों है? ये एक बिल्कुल तथ्य है। बीमारी जो है लेडीज के अंदर ज्यादा कॉमन है, और इसका cause, one of the common cause for it is number of pregnancies and abortions। और बड़ी उम्र में जब थोड़ा बढ़कर जाए, जब मीनोपॉज हो जाता है, जब माहवारी बंद हो जाती है, तो उस वक्त शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जी और उसमें कैल्शियम एंड विटामिन डी एंड अदर मिनरल्स वो हड्डियों से निकल जाते हैं, तो हड्डियां बड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं, पोरोटिक हो जाती हैं, और वो जल्दी ही फ्रैक्चर होने लगते हैं उनके अंदर, और उससे फिर दर्द हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे साथ दर्शक जुड़ गई हैं तानिया संगरूर से। तानिया, आपका सवाल क्या है? सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, 41 है, उनके बैक पेन बहुत रहता है, ये क्यों होता है? मतलब इतना ज्यादा, 41 ही एज है, अभी तो कुछ खास भी नहीं है एज। जी क्या काम करते हैं? नर्स है सर। क्या जी? नर्स है, नर्स, नर्स डॉक्टर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ 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 हाँ। तो एक तो ये प्रोफेशनल रिजल्ट भी होता है, क्योंकि नर्सिस को अक्सर पेशेंट उठाने पड़ते हैं, तो उसमें कमर के ऊपर जोर पड़ता है, तो उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ और दूसरे जो वजह अभी हमने अभी जिनका की डिस्कशन किया था, कि अगर 41 की एज है तो पेरीमेनोपॉजल एज हो जाती है, तो उसके अंदर भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और कैल्शियम और विटामिन डी वगैरह शरीर से और हड्डियों से निकल जाता है, तो उसकी वजह से भी ये हो जाता है। और अगर वो कुछ एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं तो नेचुरली दैट मेक्स द पेशेंट मोर लायबल फॉर बैकएक। जी डॉक्टर साहब, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्या इसमें कुछ खान पान का भी हमें खास तौर पर ध्यान रखना पड़ता है, या खान पान का इससे कितना जुड़ाव रहता है, और क्या इससे कुछ अभूतपूर्व परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं? खान पान तो कमर दर्द के मरीज को और वैसे भी एक बैलेंस डाइट लेना जरूरी है। जी आजकल ये फास्ट फूड के जमाने के अंदर बच्चे खास तौर से एंड यंग लेडीज एंड ऑफिस गोअर्स, दे ऑल टेक फास्ट फूड। तो जी ये जो है कोई बैलेंस डाइट नहीं होती है, तो अगर इसके अंदर फिर हड्डियों में कमजोरी आना नेचुरल है। जी कुछ कैल्शियम, विटामिन डी और मिनरल्स, फिर प्रोटीन्स and other elements must be taken, and that will keep you healthy. One must take a balanced diet, एक संतुलित मतलब एक भोजन संतुलित करना। आहार हमें लेना चाहिए, तभी बिल्कुल हम अपने संतुलित आहार, शरीर को yes, स्वस्थ रख yes, पाएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ डॉक्टर जी। साहब, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं ज्योति पानीपत से। ज्योति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? चलिए,
ज्योति से संपर्क टूट गया है। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, सुखदेव शर्मा कैथल से। सुखदेव, आपका सवाल क्या है? सुखदेव, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी हाँ जी, सुखदेव, सुखदेव आप जी। आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? मेरे कमर में दर्द होता था। जी, आपकी उम्र कितनी है 15 साल। और क्या काम करते हैं आप? बच्चे होंगे, अभी तो पढ़ते ही होंगे आप स्कूल में। हाँ। तो Tenth कैसे class शुरू में हुआ? हूँ। हाँ, कैसे शुरू हुआ ये दर्द? खेलते हुए कहीं गिर पड़े थे क्या? 2-3 महीने हो गए सर। हाँ, नहीं, कैसे हुआ? खेलते हुए हो गया, गिर गए, कोई वजन उठा लिया, या ज्यादा जोर से आगे मुड़ गए, झुक गए? किस वजह से, कैसे शुरू हुआ ये दर्द? ये 2-3 महीने से होता है, उठते और बैठने से। हाँ, ये पैरों में तो नहीं जाता दर्द? क्या? पैरों की तरफ तो नहीं जाता दर्द? कमर में रहता है, पैरों में भी आता है? कमर में ही है? खांसने छींकने से बढ़ता है ये दर्द? हैं? खांसने छींकने से दर्द बढ़ता है आपका? नहीं। समझ नहीं आई आपकी बात, सही हिसाब से बोलो। सुखदेव वो पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि आखिर खांसने या फिर छींकने से दर्द बढ़ता है? हाँ, उठने और बैठने से बढ़ता है ज्यादा। उठने और बैठने से बढ़ता है? पैरों में हाँ। कोई झंझनाहट वगैरह तो नहीं होती? हैं? पैरों में झंझनाहट तो नहीं होती? सुनपना, भारीपना? नहीं, बस उठने और बैठने से कमर में इतना टिक जाती है पूरी। हाँ हाँ हाँ, तो आप ऐसे करिए, भूख आपका ठीक है? भूख ठीक लगता है? भूख ठीक लगता है? खाना ठीक खा रहे हैं आप? नहीं, खाने में ठीक खा रहा। क्यों? अच्छा नहीं लगता? भूख नहीं लगती? नहीं, भूख नहीं लगती ज्यादा। कब से? कब से? जब से दर्द शुरू हुआ। 2-3 दिन से ही? तो इसमें तो थोड़ा फिर जांच पड़ताल करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो ये देखने की चीज है कि कोई सिस्टेमिक डिसीज तो नहीं शुरू हो गई है साथ में, क्योंकि अक्सर इस छोटी उम्र में कमर दर्द नहीं होता है। और अगर साथ में अगर और दूसरे लक्षण है, जैसे भूख नहीं आ रही है, तो इसका थोड़ी जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है। आप फिलहाल जो है थोड़ा रेस्ट करिए, लकड़ी का पलंग के ऊपर गद्दा डाल करके सोना है, या जमीन पर गद्दा डाल करके सोना है। थोड़ा गर्म पानी की बोतल से इसको सेक लीजिएगा, और इसमें और जांच पड़ताल करने की जरूरत है। एक गोली क्रोसिन की खा सकते हैं आप सुबह शाम, पैरासीटामोल की एक गोली ले लीजिए सुबह शाम, बी कॉम्प्लेक्स मल्टीविटामिन वगैरह भी ले लीजिएगा। चलिए, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, मिथिलेश अहलावत। मिथिलेश जी, आपका सवाल क्या है? हाँ सर। जी, आपका सवाल क्या है? सर, मेरी कमर दर्द रहती है, जी। करीब 2-3 साल हो गए। जी। तो सर मतलब मैं सहारा, मतलब ज्यादा देर तक बिना सहारे के बैठ नहीं पा रहा हूँ। जी। वो एक बार शायद गैस सिलेंडर उठाया था मैंने, तो उसके बाद से दर्द होना शुरू हुआ है। आपकी उम्र कितनी है? जी सर, 34। 34। शुगर तो नहीं है? शुगर या जी, नहीं डायबिटीज सर, नहीं है? शुगर और कुछ नहीं है सर। हाँ हाँ, तो पता नहीं, बस ये कमर दर्द मतलब बिना सहारे के ज्यादा देर बैठ नहीं पाता हूँ। ये एक्सरसाइज भी करता हूँ मैं, योग भी करता हूँ, पर उसका एक्सरसाइज कौन सी करते हैं आप? जी, सूर्य नमस्कार करता हूँ सर। सूर्य नमस्कार करते हैं आप? ऐसा करिए, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, योगा सिंप्लीफाइड बाय डॉक्टर एनसी गुप्ता, यूट्यूब पर है ये। तो इसके अंदर कुछ एक्सरसाइजेज मैंने दिखाई है करके, आप वो एक्सरसाइज करिए, उनसे आपको फायदा होगा। नोट कर लीजिए, योगा सिंप्लीफाइड बाय डॉक्टर एनसी गुप्ता। सर, वो यूट्यूब प्रॉब्लम नहीं है, जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम रहती है और वो ऑपरेशन वाली जो वो चीज तो नहीं रहती सर? नहीं, ऐसा वो ऑपरेशन की बात तो, ऑपरेशन तो कभी कभी करना होता है, और मोस्ट अक्सर जो है ये बिना ऑपरेशन के ही ठीक होते हैं। मेरे अपने तजुर्बे के अंदर ऐसा है कि 1000 में से 1 या 2 मरीजों को ही मैंने ऑपरेट किया है, बाकी तो सब एक्सरसाइज करने से और दवाइयाँ खाने से ठीक हो जाते हैं। तो आपकी बात सुन करके नहीं लगता कि आपको ऑपरेशन की जरूरत है। अगर ज्यादा तकलीफ है और आराम नहीं आ रहा तो फिर डॉक्टर को मिलिएगा, देखेंगे, इसकी जांच पड़ताल करेंगे, फिर बताएंगे आपको कि ऑपरेशन की जरूरत। अमूमन कमर दर्द के अंदर ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए नितेश, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, राजकुमार भिवानी से। राजकुमार, आपका सवाल क्या है? सर, मेरा सवाल ये है कि मेरी मिसेज 40 साल की उम्र है सर उनके। जी। सर, उनके कमर में दर्द रहता कई बार। जी। हाँ सर। नहीं तो ये कमर में दर्द आता है या पैरों में भी आता है नीचे?
सर मेरी मिसिज के कमर में दर्द रहता है कई बार। हाँ हाँ, खांसने छींकने से बढ़ता है ये दर्द? कमर में दर्द रहता है कई बार। नहीं, खांसने छींकने से राजकुमार, दर्द आप बढ़ता है? सबसे पहले अपने टेलीविजन सेट की आप आवाज कम कर लीजिए। जी सर, जी, कमर में ज्यादा दर्द रहता है सर। अजय राजकुमार, ये ऐसा है कि इसमें ये दर्द कमर में रहता है या पैरों की तरफ भी जाता है? ये दर्द खांसने छींकने से तो ज्यादा नहीं होता? सर कमर में दर्द ही रहता है। अच्छा जी, ठीक है। ऐसा है कि एक तो उनका जो बिस्तर है वो या तो तख्त के ऊपर बनाइएगा या जमीन के ऊपर गद्दा डाल करके सुलाइएगा उनको सीधा, और गर्म पानी की बोतल से सेक लेंगे। पैरासीटामोल का गोली लें, बी कॉम्प्लेक्स, मल्टीविटामिन, कैल्शियम और विटामिन डी की गोलियां खाएं तो उससे अक्सर आराम आ जाता है। अगर 2-3 दिन में 4 दिन में आराम नहीं आता तो फिर आप डॉक्टर को कंसल्ट करिएगा। चलिए राजकुमार, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, सचिन रोहतक से। सचिन, आपका सवाल क्या है? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। और डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे तफसीलात से बात कर रहे थे ताकि दर्शकों तक सही तरीके से जानकारी पहुंच सके। तो हमारे साथ आपको बता दें कि एक और दर्शक जुड़ चुकी हैं, आशा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं संगरूर से। आशा, आपका सवाल क्या है? हेलो, नमस्कार सर जी। आशा, आपका सवाल क्या है? सर मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा पेन रहता है जी। आपकी उम्र कितनी है? हेलो, आपकी उम्र 42 सर। 42। हाँ हाँ, तो घुटनों से कोई आवाज भी आती है कट कट के? हाँ जी। घुटनों से कोई आवाज आती है कट कट के? नहीं सर, आवाज नहीं आती, बट पेन बहुत होता है। पेन किलर लेना पड़ता है डेली मेरे को। हाँ हाँ, जब चलती हैं आप तो चलने में और बैठने में सर बहुत दिक्कत आ रही है मेरे को। जब चलती हैं, सीढ़ी उतरती हैं, ऐसा तो नहीं लगता कि पैर मुड़ जाएगा और आपको सहारे की जरूरत है? नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं कुछ, पर बस पेन होता है उस घुटने में बस। शुगर की तकलीफ तो नहीं है? नहीं सर, नहीं, बीपी की है। बीपी के, उसके लिए दवाई ले रही हैं आप? बीपी की हाँ दवाई जी, कभी कभार सर। कभी हाँ जी सर, कभी कभार। हाँ, तो इसमें घुटने की भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आपको। घुटने की एक्सरसाइज वो मैंने अभी बताया था ना, मेरे एक यूट्यूब चैनल है योगा सिंप्लीफाइड बाय डॉक्टर एनसी गुप्ता, उसके अंदर मैंने घुटने की एक्सरसाइज और कमर की एक्सरसाइज दोनों बताई हुई हैं। वो आप देख लीजिए और करिए, तो आपको उससे जरूर फायदा होगा। ठीक है। चलिए, आशा शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल रोहतक से। राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका इस विषय से जुड़ा हुआ सवाल क्या है? क्या सर? आपका सवाल क्या है? मेरा बीपी को कंट्रोल कैसे किया जाए? जी, हम आपको बताना चाहते हैं जानकारी के तौर पर कि आज का जो हमारा विषय है कमर दर्द को लेकर है। अगर आपका कमर दर्द से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। पेन होता है बहुत ज्यादा। कहाँ पर दर्द होता है आपको? बैक में, बोन, बीच में, बोन पे। कमर में दर्द होता है? क्या सर? कमर में दर्द होता है? यस सर। पीठ में? यस सर। शुगर का तकलीफ तो नहीं है आपको? नो सर। अच्छा, उम्र कितना है आपका? मेरा? हाँ जी। दोबारा बोलना सर। एज क्या है? उम्र कितना है आपका? 23। अच्छा। यस सर। कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी कमर को? पैर में कोई भारी सामान उठा लिया हो या आपको कोई चोट लगी हो, गिर गई है कहीं, किसी ने पीछे से एक्सीडेंट हो गया हो, दर्द लग गया? नो सर। नहीं। हाँ, तो ऐसे एक तो आप लकड़ी के पलंग पर गद्दा डाल करके सोइए या जमीन पर अपना गद्दा डाल लीजिएगा और गर्म पानी की बोतल से सेक लीजिए इसको, रबड़ की थैली से। और ठंडी हवा से बचना है। कूलर की, एसी की ठंडी हवा लगेगी कमर को तो उसमें दर्द बढ़ जाता है। थोड़ी कमर की एक्सरसाइज करिएगा और पैरासीटामोल की गोली खाइए, थोड़ा विटामिन ले लीजिए, मल्टीविटामिन टैबलेट ले लीजिएगा। अगर 3-4 दिन में आराम नहीं आए तो फिर डॉक्टर को कंसल्ट करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, रेणुका गंगानगर से। रेणुका जी, आपका सवाल क्या है? जी, रेणुका जी, रेणुका जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब, एक बड़ी बात यह है कि क्या कमर दर्द की वजह से क्या शरीर का पोस्चर भी खराब हो जाता है? यस, कभी कभी कमर का दर्द इतना जोरों का होता है
कि उसमें कमर टेढ़ी हो जाती है। जी तो उसके लिए पेशेंट को हमें कई बार हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, उसकी जांच पड़ताल करनी पड़ती है, खून की, पेशाब की, एक्सरे, इवन एमआरआई वगैरह भी करने की जरूरत पड़ जाती है। जी और अगर इतना ज़्यादा है कि मरीज को दिन में चैन नहीं और रात को नींद नहीं, तो कुछ केसेस के अंदर ऑपरेशन भी करने की जरूरत पड़ती है। जी ऑपरेशन कमर के काफ़ी सेफ हैं, ऐसे कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक कोशिश हो कोशिश करता हूँ कि बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाए तो अच्छा रहता है। जी डॉक्टर साहब, अगर कमर दर्द होता है तो हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और कौन कौन से टेस्ट हमें कराने चाहिए? सावधानियां में तो सबसे एक तो मोटे तौर पर यही कह सकता हूँ कि अवॉइड पेनफुल एक्टिविटीज। जिस काम जी के करने में दर्द है वो काम नहीं करिएगा। बिस्तर में लेटिए, जिस पोजीशन में आपको जी आराम मिलता है उस पोजीशन में लेटिए, करवट से सीधा, उल्टा, तिरछा, जैसे भी आपको आराम मिलता है उसमें लेटिए। ठंडी हवा से बचिए, तो कूलर की, एसी की अगर ठंडी हवा कमर पर लगती है तो उससे दर्द बढ़ जाता है। कमर को गर्म पानी की बोतल से या आजकल इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड्स हैं उनसे सेकने से भी बहुत आराम मिलता है। साथ में फिर खून की, पेशाब की जांच करने की जरूरत पड़ती है, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, कुछ भी, जैसे डिपेंडिंग ऑन कि पेशेंट को कितने सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से जांच करने की जरूरत पड़ती है। फॉर्चुनेटली अक्सर कमर दर्द बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाते हैं। जी कभी कभी किसी किसी केस के अंदर जब कुछ इसका पैरों में दर्द बहुत ज्यादा आने लगे, पैरों में सुन्नपना आ जाए, टट्टी पेशाब का कंट्रोल जाता रहे या जाने को हो, नीचे पेरिनियम के अंदर सुनपना हो, तो दैट विल बी इंडिकेशन, उसमें लगता है कि सर्जरी करनी पड़ेगी। जी अगर ऐसी कोई चीज है तो डॉक्टर को जाकर के कंसल्ट करना चाहिए और असेसमेंट करके जो भी कुछ नतीजा आएगा उसके हिसाब से फिर ऑपरेशन करने की जरूरत चलिए पड़ती है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और उम्मीद है कि जितने भी दर्शकों ने हमें कॉल किए हैं उन सभी को संतोषजनक उत्तर मिले होंगे। फिलहाल आपका डॉक्टर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए खबर फास्ट।